नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजी भक्ति में। आज हम लाए हैं आपके लिए शुक्रदेव की कहानी। एक गांव में एक बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। बूढ़ी माँ रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्रदेव की पूजा किया करती थी। शुक्रदेव को स्नान कराती, उनको भोग लगाती। ये बूढ़ी माँ का रोज का नियम था। एक बार बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी तो बूढ़ी माँ ने अपने बहू से कहा, बहू मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तुम रोज़ सुबह जल्दी उठकर और नहा धोकर शुक्रदेव को नहलाना तथा उनको भोग लगाना सब नियम से करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा मैं ठीक वैसे ही शुक्रदेव का नियम पूर्वक पूजन करूँगी। इसके बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर चली गई, लेकिन बहू किसी काम को जल्दी नहीं करती। सुबह देर से उठती तो सब काम में देर हो जाती। बहू शुक्रदेव की पूजा भी समय पर नहीं करती। एक दिन बहू स्नान करके आई तो शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को इससे बुरा लगा। कुछ देर बाद बहू के यहाँ एक पनिहारन आई। बहू ने पनिहारन से कहा, बहन ये शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा, ये प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है। तब पनिहारन ने कहा, ऐसा कैसे मैं ले जाऊं, मेरे घर भी बहू बेटियां हैं। हाँ, अगर तुम इस प्रतिमा को बाहर रखना चाहती हो तो इसे तुम्हारे घर के बाहर खड्डा खोदकर इस प्रतिमा को दबा दूंगी। बहू ने कहा, ठीक है, इस प्रतिमा को ले जाकर गड्ढे में दबा दो। पनिहारन प्रतिमा उठाकर बाहर ले गई और बाहर जाकर एक गड्ढे में उस प्रतिमा को दबा दिया। जब से बहू ने शुक्रदेव की उस प्रतिमा को घर से बाहर निकाला, उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। धीरे धीरे अन्न धन खत्म होने लगा, घर में चोरी हो गई। सब बहुत दुखी हुए। बूढ़ी माँ ने बेटे ने कहा, जब से माँ तीर्थ पर गई है तब से घर की हालत खराब हो गई है। बहू ने कहा, कुछ धन तो चोर ले गए, कुछ तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई है। कुछ समय बाद बूढ़ी माँ वापस लौटी तो उसने घर की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गई। उसने अपने बेटे से पूछा, ये सब कैसे हुआ। बेटे ने कहा माँ, तुम्हारे जाते ही घर की हालत खराब हो गई है, हम तो खाने को भी तरस रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, शुक्रदेव सब ठीक करेंगे। बूढ़ी माँ जैसे अंदर गई तो अपने घर के मंदिर में शुक्रदेव की प्रतिमा वहाँ नहीं थी। बूढ़ी माँ बहू से पूछा तो बहू ने कहा, प्रतिमा मुझे देखकर हंस रही थी तो मैंने पनिहारन को दे दी। फिर बूढ़ी माँ का पनिहारन के घर गई और पूछा प्रतिमा के बारे में। उसने कहा, तुम्हारी बहू के कहने पर मैंने प्रतिमा तुम्हारे घर के बाहर गड्ढे में दबा दी। बूढ़ी माँ अपने घर की तरफ भाग कर गई और उस प्रतिमा को गड्ढे से बाहर निकाल कर अंदर ले गई, उसे नहलाया और मंदिर में विराजमान किया, फिर भोग लगाया। धीरे धीरे सब पहले जैसा हो गया। ये देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास और शुक्रदेव से माफ़ी मांगी। फिर बहू भी सास के साथ मिलकर नियम पूर्वक शुक्रदेव की पूजा करने लगी। शुक्रदेव जैसे आपने बूढ़ी माँ पर कृपा की वैसी सब पर करना।